आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल सा लेसन है, थोड़ी सी आप समझने का प्रयास करेंगे, आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपका क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का बेसिक सेम रहता है, बस थोड़ा सा इसमें स्टार्ट में पढ़ना होता है, 12th में आपको थोड़ा लॉन्ग में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग लैंग्वेज को रटने का प्रयास मत कीजिएगा, बल्कि समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। वैद्युतिकी दैट मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आवेश से। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी रीड्स अबाउट द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश और वैद्युत धारा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अभी मैंने बात किया आवेश की। ठीक, चार्ज, व्हाट इज ए चार्ज? चार्ज क्या होता है? देखिए सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बिल्ली की खाल और आपनिस की छड़ दोनों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर रगड़ करके उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे खाल के टुकड़े जो थे वह आकर आपनुस की छड़ जो होते हैं, एबोनाइट की छड़ होती है, उस पर जाकर के चिपक के जा रहे थे। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि आवेश मतलब इसको रब करने पे इसमें एक एक्स्ट्रा गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी का नाम उन्होंने रख दिया आवेश। ठीक है, आवेश जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं, पेन को ऐसे बाल में रफ करके कागज के छोटे टुकड़े के पास ले आता है, उसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो वही जो गुण आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के आधार पर आवेश बोला गया तो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, बताया गया है कि जब किसी कोई भी पदार्थ है उस पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा तो उसके पास क्या होगी, कुछ कम होगा ना। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। जैसे हमने देखा होगा रिएक्शन में इस प्रकार से, जैसे सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमने इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जब देता है इसको हम प्लस लिखते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या होगा, कमी होती है, तो वहां पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक, ठीक इसी तरह से ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं। जब अधिकता होती है इलेक्ट्रॉनों की, क्या हो जाती है, अधिकता होती है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, माइनस चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपको चार्ज के बारे में बताया जाता है। जैसे एबोनाइट की छड़ को अगर हम रफ करते हैं तो खाल के जो कुछ चार्ज होते हैं वह इस पे आ जाते हैं, यानी खाल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एबोनाइट की छड़ होती है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो आवेश की जो मात्रा होती है दैट मीन्स Q इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे आवेश के प्रकार थे। देखिए वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बताया गया किसी भी आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय के बाहर का ऐसा क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं। हाँ, नोट देख लीजिएगा, जब समान आवेश होते हैं, कौन सा, समान आवेश होते हैं, दैट मीन्स प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसको देखने के लिए सबसे पहले थेल्स ने क्या किया, दोनों जो एबोनाइट की छड़ थी उसको बिल्ली खाल पे रगड़ करके दो छड़ को
अब उन दोनों को किसी रास्ते से जब लटका दिया, उन्होंने देखा कि दोनों छड़ एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मतलब जब दोनों पे सेम आवेश था, दोनों छड़ ही थे, उन पे सेम आवेश था, तो यानी वो दूर दूर हट रहे थे। तो इस प्रकार से समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बताया गया किसी आवेश के समुदाय के बाहर का ऐसा क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर यह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या करते हैं, आप लोगों ने पेन को लेकर कैसे रब कर ली, इतना दूर से वो उसको आकर्षित करता है, नहीं करता है ना। जैसे जैसे उसको हम पास लाएंगे, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे उसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो कितनी दूर से उसको आकर्षित कर रहा है, यही जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे जो आवेश मैंने रखा है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम उसको समझ सकते हैं। ठीक, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, बताया गया कि अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के निकट, यहाँ मान लीजिए कोई आवेश Q है, किसी परीक्षण आवेश Q जो है, किसी अनंत से किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के निकट लाने में उनके बीच में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। मतलब अनंत से उसको लाने में जो हमें एकांक आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के निकट लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, अगर हम किसी आवेश को अगर हम किसी दो निश्चित स्थिति में, जैसे पहले आवेश को ए पे था, उसको हम ए से बी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको ट्रांसफर करने में किया गया कार्य W है, यहाँ पे इसको स्थानांतरित करने में कार्य W भी है। तो जो विभवांतर विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वह WB माइनस WA अपॉन Q हो गया। इसको हम अलग अलग अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा VB माइनस डेल्टा VA बराबर डेल्टा W अपॉन Q नॉट। इस तरीके से भी अलग अलग उसको हम डिफाइन करेंगे तो अलग अलग से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैद्युत विभवांतर था, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बताया गया कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह को जो विरोध करता है, वैद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें ओम का नियम पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ओम का नियम, ओम का नियम के अनुसार बताया जाता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दैट मीन्स उसके ताप, दाब और आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो जो चालक में उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान समझिएगा, रटने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा हो तो वहां पे जो चालक में उत्पन्न विभवांतर है वह किस पे डिपेंड करता है, उसमें प्रवाहित धारा पे। सिंपल सी बात भाई, थोड़ी सी धारा प्रवाहित करेंगे कुछ दूर ही विभवांतर होगा, अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो अधिक दूर तक विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह डालते कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, दैट मीन्स V अपान I बराबर R। ठीक है, यानी इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चालक में उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक, या दूसरी भाषा में इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आपको समझ कर केवल लिखना है, रटने का प्रयास नहीं करना। ठीक, धारा और विभव, जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे विभव का मान भी बढ़ता है। ठीक, धारा का मान बढ़ाएंगे विभव का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो धारा और विभव के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि विभव और धारा के बीच में खींची गई ग्राफ क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। ये क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ठीक, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आप निकाल सकते हैं, एक मीटर ले लीजिए, वोल्ट मीटर लेकर के इसमें प्रतिरोध तार को जोड़ दीजिए। ठीक, धारा नियंत्रक यहाँ पे लगा दीजिए
किसी कुंजी से लेकर के सेल द्वारा अटैच कर दीजिए इस तरीके से। तो आपको देखा जाता है जैसे हम धारा नियंत्रक की सहायता से आई का मान घटाते बढ़ाते हैं, उस प्रकार से देखा जाता है यहाँ पे विभवांतर का मान भी क्या होता है, बढ़ता करता है। यानी जब आई का मान बढ़ा रहे हैं तो भी का मान भी बढ़ रहा है। ठीक, दैट मीन्स क्या हुआ, ओम का नियम होता है। अगर आई का मान घटा रहे हैं तो भी का मान भी घट जाता है इस आधार पे। अब इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हम लोग इसमें प्रतिरोधों का संयोजन भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, अगली क्लास से हम थोड़ा सा बाहर हट जाएंगे। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें भी फिगर वाइज करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। पहला हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम बताया था तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हों कि पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। देखिए जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी में धारा क्या होगी, एक समान प्रवाहित होगा। ठीक, लेकिन यहाँ विभवांतर कुछ अलग होगा, दूसरे वाले विभवांतर कुछ अलग होगा, तीसरे वाले विभवांतर कुछ अलग होगा, क्योंकि कुछ जो डिस्टेंस पे है उसमें विभवांतर कुछ कम होगा। तीन प्रतिरोध हमने R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो प्रथम पर उत्पन्न विभव, पहले जो विभव उत्पन्न होगा ओम के नियमानुसार भी बराबर क्या होता है IR, तो पहले विभवांतर V1 और प्रतिरोध R1, V1 बराबर R1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम द्वितीय पे निकालने का प्रयास करें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2। ऐसे अगर हम तृतीय की बात करें तो तृतीय क्या हो जाएगा V3 इक्वल टू IR3। कुल विभव अगर हम फाइंड करें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से और भी आ जाएगा। तो V की वैल्यू क्या होती है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा स्टडी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग समांतर के लिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम बताया जाता है कोई तीन प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हो, सभी का पहला सिरा एक ही बिंदु जुड़ा हो और सभी का दूसरा सिरा किसी दूसरे एक ही बिंदु जुड़ा हो। जैसे R1 R2 R3 कोई तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ा गया था, जिसमें एक समान विभवांतर V है। ठीक, जैसे ही हम धारा इसमें प्रवाहित करते हैं इसमें धारा अलग अलग बढ़ जाती है। मान लें पहले में R1, दूसरे में R2, तीसरे में R3 प्रवाहित हो रही है। तो प्रथम प्रतिरोध में धारा I बराबर क्या होता है V/R। ठीक, I1 और V/R1। ऐसे अगर हम द्वितीय में धारा निकालने का प्रयास करेंगे तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2। ऐसे अगर हम तृतीय की बात करें तो I3 बराबर क्या हो जाएगा V/R3। ठीक है, कुल धारा अगर निकालें, कुल धारा हमारा क्या होगा, जो I प्रवाहित हो रही है वही तीनों में अलग अलग प्रवाहित होगा। ठीक, I की वैल्यू V/R बराबर हो जाएगा V/R1 V/R2 V/R3। V कॉमन लेकर काट देंगे तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध चालकता होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।